जीवन में रहते हुए नरक की कल्पना करना बहुत ही दुखद है, क्योंकि नरक का नाम ध्यान में आते ही हमारे मन में कई तरह के नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकृति शक्ति के बारे में सोचने से हमारे समाज में क्राइम कम होने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि भी देखी जा सकती है। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पाप करने वाले की आत्मा को दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। दंड के बाद क्रमानुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। पापी आत्मा जीते जी तो नरक भोगती ही है, मरने के बाद भी उसे पाप अनुसार अलग अलग नरकों में 28 तरह की सजाएं मिलती हैं। उन्हीं में से 5 भयानक सजाओं के बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली सजा, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेने वाला मनुष्य इस सजा का प्रार्थी होता है। भगवत पुराण के अनुसार यह सजा एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो अपने और अपने परिवार की परवाह तो करता है, लेकिन अन्य जीवों को हानि पहुंचाता है और हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता है। जब कोई इस सजा को भोगता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनको उन्होंने धोखा दिया है, एक भयानक नाग का आकार ग्रहण करता है, जिसे रूरस भी कहा जाता है। जब तक पापी समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक रूरस उसे गंभीर यातनाएं देता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह सजा झूठे गवाह देने वालों के लिए बताई गई है। दूसरी सजा है कुंभी पाकम। कुंभी पाकम का मतलब है गर्म तेल में तलना। ये उन लोगों को दी जाती है जो अपनी खुशी के लिए जानवरों को मार देते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में उबलता हुआ तेल रखा जाता है और पापियों को इन बर्तनों में गिरा दिया जाता है और उन्हें गर्म तेल में खौलाया जाता है। ब्रह्मा जिसके मन में किसी भी औरत के लिए वासना हो या ऐसी संतान जो आपके धार्मिक माता पिता की सेवा न करती हो, कुंभी पाकम के पात्र बनते हैं। तीसरी सजा है असिता पत्र। अपने कर्तव्यों से भागने वाले पापियों के लिए नरक की यह बेहद निर्मम सजा है। सजा के दौरान यम के सेवकों द्वारा असिता पत्र, जो तेज तलवार के आकार वाले पत्ते होते हैं, उनमें बने हुए चाबुक मारे जाते हैं। दोषी के चेहरे पर पत्थर गिराए जाते हैं और कांटों पर चलाया जाता है। फिर जब तक वह नहीं मर जाता, तब तक चाकू से छीले जाते हैं। जब वह ठीक हो जाता है, तब प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है, जब तक कि उसकी यह सजा समाप्त नहीं हो जाती। चौथी सजा है कृमि भोजन, यानी कृमि भक्ष। भगवत पुराण के अनुसार वह व्यक्ति जो मेहमान, बड़े बच्चों या देवताओं के साथ अपना भोजन साझा नहीं करता और स्वार्थी होकर अकेले खाने का आदी होता है, उसको इस नरक में दंडित किया जाता है। इस नरक की अवधि 1 लाख योजन की होती है और उसमें पापी को एक कीड़ा बनाकर लाखों कीड़ों में डाल दिया जाता है। इसमें पापी आत्मा पहले दूसरे कीड़ों को खाकर पलता है, फिर कीड़े कम हो जाते हैं, जो बदले में उसी को आहार बनाते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो अपने पिता, ब्राह्मण या देवताओं से घृणा करता है, वह कृमि भक्त की सजा का प्रार्थी होता है। 5वीं सजा तपस्सुर्मी नरक। इस नरक में उन लोगों को ले जाया जाता है जो धरती पर दूसरों की पत्नी से संभोग करते हैं, यह नाजायज संबंध बनाते हैं। ऐसी आत्माओं को यहाँ पहले कोड़े से पीटा जाता है, फिर गर्म खंभे से बांधकर कई दिनों तक यातनाएं दी जाती हैं, जब तक कि उसकी यह सजा समाप्त नहीं हो जाती।